हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 17 टर्म एक्सीड बाय द 5 टाइम बाय द 12। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो मेरी ए थर्ड टर्म है वो तो है मेरी 16, लेकिन जो मेरी ए सेवन है सेवन टर्म वो 5 ज़्यादा है, मतलब फिफ्थ टर्म से 5 ज़्यादा है। तो मतलब इसमें ये आएगा ए फाइव से 5 12 ज़्यादा है, तो ये मेरी ए सेवन टर्म बन जाएगी। अब ये दिया हुआ है, इसका क्या हुआ, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16 होता है। ठीक है, ये मेरा आ गया। और इसके अंदर एक चीज़ और बोला गया, डिटरमाइन हुज ए पी 16 एंड द 17। ठीक है, अब इधर ये देखो, ये दिया हुआ है मेरे को ए सेवन, मतलब ए प्लस 60 हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस 4d प्लस 12। ये इधर, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर है, ए इधर से इधर काट दो, 6d इधर आ जाएगा -4d इज इक्वल टू 12। ये कितना हो गया, ये 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू 12 अपोन में 2 आ गया 6। तो मतलब d जो मेरा आया, d आ गया मेरा 6। जब मेरा d 6 आ गया तो मैं इसकी वैल्यू दूसरे में पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए प्लस 2 × 6 इज इक्वल टू 16। तो कितना हो जाएगा, ए मेरा यहीं रहेगा, 16 में से माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो ए कितना आ गया, ए आ गया मेरा 4। अब यहाँ देखो, मेरा ए भी आ गया, डी भी आ गया, और मेरे से यहाँ पे पूछा क्या गया है कि मेरे को क्या निकालना है, एपी। एपी निकालनी है, तो एपी हम बना देते हैं। पहली टर्म तो मेरी 4 रहेगी, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। मैं लिख देता हूँ वैसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये फॉर्मूला होता है। ये मेरी हो गई ए टर्म, ये ए 2, ये ए 3 और ये ए 4। अब मैं इसकी एपी बना देता हूँ। आप फॉर्मूले में पुट कर लेना वैल्यू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही एपी लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है डिफरेंस मेरा 6 है। तो मैं लिख सकता हूँ, पहली 4 है, दूसरी 10 आ जाएगी, तीसरी मेरी 16 आ जाएगी, और आगे मेरी 22 आ जाएगी। 1 मिनट, 6 है ना डिफरेंस, हाँ 22 आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये मेरी चलती रहेगी। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें 20th टर्म ढूंढनी है इसकी लास्ट टर्म से। चलो निकालते हैं। तो जब हमें लास्ट से ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे। ठीक है, जब मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूंगा तो लास्ट से मेरा तो निकल ही जाएगा ना। अब जैसे मानो मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मुझे ना दूसरी टर्म बताओ लास्ट से, तो लास्ट से दूसरी टर्म मेरी 5 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूंगा उल्टा, तो मतलब अगर मैं शुरू की निकाल लूँ सेकंड टर्म और लास्ट की सेकंड टर्म, एक ही बात है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा तो हम भी इस क्वेश्चन में यही करेंगे। जो ए बी है हम इसको उल्टा कर देंगे और हम शुरू की 20 टर्म निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे निकालना है A20 टर्म, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है मेरा ए प्लस 19d। और ये कैसे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी शुरू से ही वीडियो देखना, जो मेरे पहले चैप्टर में जब मैंने कराया था, पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो जाके आप देख सकते हो। और मेरे आप वो व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर सारी डिटेल, सारी चीज़ें, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अच्छे से अपना एग्जाम कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम डी निकालते हैं। इसमें डी चाहे मैं शुरू की टर्म से निकालूँ लास्ट की टर्म से निकालूँ, एक ही बात है, क्योंकि डी तो सेम होता है। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो कितना आ गया, 8 - 3, तो डी आ गया मेरा 5। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो हम डी लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वाली टर्म से लिया है, तो लास्ट वाली टर्म क्या देख रहा हूँ, अभी यहाँ से ये टर्म बढ़ रही है, लेकिन अब मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो ये टर्म माइनस होगी। तो इसके अंदर भी जो मेरा डी होगा ना, वो मैं -5 लूंगा।
अगर मैं रिवर्स में चल रहा हूँ तो। ठीक है, अब ये कितना हो गया, A20 टर्म मेरे को निकालनी है। ए कितना है, ए मेरे को कितना दिया, ए अब मेरा ये नहीं होगा, लास्ट से देख रहे हैं तो ए मेरा ये होगा 253। ठीक है, प्लस 90 -5, क्योंकि डी मेरा माइनस में आएगा, तो ये 253 हो गया, माइनस 19×5 = 95। तो ये कितना आ गया 158। तो मतलब जो मेरी लास्ट से A20 टर्म आएगी ना, वो मेरी 158 आएगी। ठीक है, अब तुम यहाँ से तो नहीं निकाल सकते ना कि 20 टर्म, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि बीच में आपकी कितनी टर्म है, बीच में 100 है, 200 है, 300, कैसे निकालोगे। तो लास्ट का पता है कि लास्ट से मेरे को 20 निकालनी, तो वो कैसे निकलेगा कि हम लास्ट को ही ना पहला बना देंगे और वहाँ से हम 20 टर्म निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये करना था, थोड़ा सा बस दिमाग का यूज़ करना था, बाकी ऐसी कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। आप करते हैं हम 18th क्वेश्चन। आपके सामने लिखा है द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ AP इज 24। ठीक है, एंड द 6th एंड द 10th टर्म इज 44। फाइंड द 3rd टर्म ऑफ द AP की मेरे को निकालनी है, 3 टर्म्स निकालनी है, 3rd नहीं, फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब A+D और A+2D निकालनी है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है मेरे को, ये दिया हुआ है मेरे को 4th टर्म, A4 प्लस, और कौन सी है 8th है, तो A8 टर्म, उनका सम कितना दिया हुआ है 24 दिया है। मतलब जो मेरे को वैल्यू दी हुई है वो A+3D की, उसमें प्लस होगा A+7D, तो मेरा आ जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए हो गया मेरा 2A प्लस 3 और 7 10D इज इक्वल टू 24। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। अब सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पे A6 टर्म दी है, उस प्लस A10 टर्म दी है और उसका सम दिया 44। मतलब मेरा हो गया A5D प्लस A+9D इज इक्वल टू 44। अब ए हो गया मेरा 2A प्लस 5 और 9 हो गया मेरा 14D इज इक्वल टू 44। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मैं क्या करूँगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 और यहाँ पे 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब मैं इसमें माइनस करूँगा, माइनस करेंगे तो सारे साइन बदल देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा मेरा माइनस का 4D इज इक्वल टू, यहाँ मेरा माइनस का 20 आएगा, माइनस माइनस 2 दिख रहा है, काट दो, तो D इज इक्वल टू 20/4। तो मेरा D जो आया ना वो आ गया मेरा 5। अब D 5 आ गया, अब A निकालना है, A कहीं भी निकाल सकते हैं, तो A किस में निकालें, A मैं इसी में निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 2A एज इट रहेगा प्लस 10 × 5 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो 2A मेरा यही रहेगा, 24 में से क्या माइनस हो जाएगा 50, क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो 2A इज इक्वल टू माइनस में 26 आएगा और A यहीं रहेगा, तो -26/2 तो आ जाएगा -13। तो मेरी जो A की वैल्यू आई है वो आई है मेरी -13। अब A भी है D भी है, A भी, अब हम AP बना देंगे। AP कैसे होगा, A+D और A+2D। कितने निकालने, फर्स्ट 3 टर्म निकालने, तो ये मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो गई। A कितना है -13। ठीक है, D कितना है प्लस का 5, मतलब इसमें 5 5 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें आप ऐड करोगे तो आएगा -8, इसमें ऐड करोगे तो आएगा -3। ठीक है, और अगले में भी ऐड कर दोगे ना तो कितना हो जाएगा 3 0 2। तो ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये मेरा AP है, मैंने डायरेक्ट AP लिख दिया। आपको जो AP आप निकालोगे इस फॉर्मूले के बेस पे निकालोगे, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे लिखा है ये A, तो आप लिखोगे -13 प्लस 5, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -8, इस तरीके से आप निकालना। ठीक है, अब हम करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सब्बा राव स्टार्टेड, ये नाम सही है शायद, सुबह राव, सुबह राव स्टार्टेड अ वर्क 1995 में उसने वर्क स्टार्ट करा एट द अमाउंट ऑफ सैलरी, ये अमाउंट है 50,000 5,000 पे उसने काम स्टार्ट करा एंड रिसीव द इंक्रीमेंट, ये भी अमाउंट 200 रुपये ईच ईयर। उसको हर साल 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ और उसने 7,000 जब तक उसकी सैलरी हुई उसने वहाँ पे काम किया। चलो अब देखते हैं उसने कितना काम किया वहाँ पे। ठीक है,
तो वही निकालना है ना हमको फाइंड। Subara started a work and received the amount in the year in which year। अच्छा, वो निकालना है कि उसकी सैलरी 7,000 कितने ईयर में हुई। तो चलो अब ये भी निकाल देते हैं हम कितने ईयर में हुई। तो सबसे पहले तो इसके अंदर भी एपी बनेगी। एपी कैसे बनेगी, पहले आ जाएगा हमारा 5,000, दूसरे साल में हो गई हमारी 5,200 क्योंकि 200 बढ़ गया, तीसरे साल में होगी मेरी 5,400। अब ऐसे करते 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 हमको ये लेके जाना है 7,000 तक। अब हमें नहीं पता कितना, अब इसमें ए एन का फॉर्मूला होगा क्योंकि ए एन हमारी ये वाली वैल्यू डिनोट करेगा कि हमने कितने में निकाल दिया। एन नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी इससे, तो क्या करेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, ये जितने भी सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो वो अच्छे से जाके देख लेना और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे फॉर्मूले कैसे यूज हो रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 7,000, ए कितना आ गया 5,000 प्लस एन माइनस वन को एज इट इट छोड़ेंगे। डी कितना आया, डी हम निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन होता है। वैसे डी मेरे को दिया हुआ है, अगर आप ध्यान लगाओगे तो 200 रुपये का इंक्रीमेंट मेरे को दिख रहा है, हर साल 200 से बढ़ रहा है, तो मेरा डी 200 ही है क्योंकि 5,200 में से माइनस करोगे ना 5,000 तो 200 ही आएगा। तो ये हो गया मेरा 200। तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस वन 200। तो किया कितना आ गया, ये आ गया मेरा 2,000 और इधर मेरा 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो एन माइनस वन। इसको इससे काटूंगा तो 2 0 2 10, 2 10 बार में जाएगा और 10 इधर माइनस में इधर प्लस में होगा, तो एन कितना आ गया, एन आ गया मेरा 11। और यही मेरा इसका आंसर है। मतलब इसमें अगर पूछा गया कितने साल में हुआ, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि इन विच ईयर, इसने ईयर पूछा है। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा कौन से ईयर में। अगर ये पूछता नंबर ऑफ टर्म तो हम लिखते मतलब कितने ईयर, 11 ईयर, मतलब 11 साल लगे। लेकिन इसने इन विच ईयर पूछा, कौन से ईयर में, हाउ मेनी ईयर्स नहीं पूछा, इन विच ईयर, कौन से ईयर में। तो हम क्या करेंगे, आंसर जो उसका ओरिजिनल होगा वो होगा, अब 1995 में उसने काम स्टार्ट किया और उसने 11 साल काम किया, तब जाके उसकी सैलरी कितनी हुई है 7,000। तो 11 साल काम करने का मतलब है कि 6 इधर मतलब 5 और 6, ये आ जाएगा मेरा 2006। 2006 में उसकी सैलरी होगी 7,000 रुपये। यही मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना था। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है मेरा 20। इसमें भी क्या बोला गया है कि एक रामकली है जो सेव करती है 5 रुपये फर्स्ट वीक एंड एवरी ईयर देन इंक्रीज हर वीकली कितना सेविंग्स 1.75 एंड द nth वीक टर्म ही वीकली सेविंग 20.75। मतलब उसमें ये बोला गया है कि उसने 5 रुपये से स्टार्ट करा सेव करना और हर हफ्ते में वो उसकी सेविंग बढ़ जाती है 1.75 से। तो 1.75 इसमें बढ़ाओगे तो 5 में, तो ये हो जाएगा 6.75। ठीक है, फिर अगले हफ्ते में अगर उसमें 6.75 में मतलब इसके अंदर 6.75 में ऐड करना है 1.75, कितना हो गया 0 7 4 14 और हासिल लिखता 15, हासिल 6 7 8, तो मतलब 8.50। तो कितना हो गया थर्ड टर्म 8.50 आ गया। ऐसे करते करते उसने कितने रुपए जोड़ लिए, उसने अपने रुपए जोड़ लिए, एक मिनट, ऐसे करते करते उसने कितने रुपए जोड़े, उसने जोड़े 20.75 तक। और ये कब जुड़े, कितने हफ्तों में जुड़े, हमें ये निकालना है। जैसे पहले हफ्ते में 5 जोड़े, दूसरे हफ्ते में 6.75 जोड़े, तीसरे हफ्ते में 8.50 जोड़े, तो ये बताना है कि ये कितने में जुड़े। अब इसके अंदर भी डी सेम है क्योंकि हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 1.75 से हो रहा है, तो डी मेरा 1.75 ही रहेगा। अगर आप माइनस करोगे तब भी वही आएगा। तो सेम चीज ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना हो गया 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस
n-1 और d कितना हो गया 1.75। ये थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यू है और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बस ध्यान से देखते जाओ। तो 20.75 -5 इज इक्वल टू n-1 प्लस 1.75 रहेगा। ठीक है, 20 में आप सीधा सीधा 75 छोड़ो, 20 माइनस करो, कितना आ गया 15, क्योंकि 20 में से 5 माइनस करोगे 15.75। ये वाला 0.70 मतलब 1.75 इधर क्या है, सॉरी ये प्लस में नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा 1.75। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर, ये देख रहे हो कि यहाँ से 0.75 दोनों को माइनस कर दो। नहीं, ये गलत होता है, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है कोचिंग में आते हैं वो अपनी कुछ भी मतलब बिना मतलब की लॉजिक इसमें लगा देते हैं और गलती करके बैठ जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ से पॉइंट हटाना है और ये देखना है कि ये वाली वैल्यू आपको कितनी बार में कटेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको 25 से काटता हूँ तो 25 से काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा, ये मेरा जाएगा 25 सत्ते 125। अगर मैं 25 का टेबल पढ़ूंगा तो ये मेरा जाएगा 7 बार में, और ये कितने में जाएगा, ये जाएगा मेरा 25 सिक्का 150 और 25 दिया 75 3, फिर 7 से काटेंगे 7 नहीं मैं 63, तो 9 आ गया और एक माइनस में है तो यहाँ पे 9 + 1 n, तो n कितना आ गया 10। तो यहाँ पे जो आया ना n वो आ गया 10, मतलब इसने हमसे n ही पूछा था, फाइंड द n, वो हमने निकाल दिया। लेकिन अगर ये हाउ मेनी वीक पूछता तो हम यहाँ पे लिखते 10 वीक्स में उसने इतने पैसे जोड़े। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बाकी के नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।